तबसरे करना कि इस जंग में इस मुल्क के साथ होने का ये फ़ायदा और उसका ये नुकसान होगा और फ़लाँ मुल्क जो पाकिस्तान के हक़ में है, फ़लाँ पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, इससे हमें एतराज़ करना चाहिए। ये कशीदगी फैली हुई है ख़ित्ते में। हमें ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और हमारे आइन का जो दर्स है, हमें बल्कि हुक्म है आइन का, आइन दर्स नहीं देता, आइन हुक्म देता है, हम सब पाबंद हैं। आइन शुरू में कहता है कि पाकिस्तान में बसने वाला और रहने वाला हर शहरी जो है वो पाबंद है कि वो इस किताब के मुताबिक अमल करेगा। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पाकिस्तान का अपनी दिफा और खारजा पॉलिसी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। हम तबसरे करते हुए गैर ज़रूरी मामलात में उलझ रहे हैं। किस मुल्क का साथ देने से फ़ायदा या नुकसान होगा, ऐसे तबसरों से इज्तनाब करें। ये काम रियासत का है, रियासत पर छोड़ दें। मसला ये दरपेश है कि आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है कि अगर मैंने वीलॉग पे ज़्यादा व्यूज़ लेने हैं तो मैं दो ममालिक को ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मेरी ज़्यादा मोनेटाइजेशन हो और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। देखिए, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, ईरान हमारा हमसाया मुल्क, पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है। और देखिए, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले है, पाकिस्तान की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबसे पहले है, और उसके अंदर तवाज़ुन कायम करते हुए मुस्लिम ममालिक में हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुक है। पाकिस्तान की सलामती और मुफाद सबसे पहले है। खारजा पॉलिसी और मकामी मामलात पर लोगों को तबसरों से परहेज करना चाहिए। खारजा पॉलिसी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश न की जाए। खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मज़बूत सोच से आगे बढ़ना होगा। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र न करें। ज़्यादा व्यूज़ देने के लिए भेड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरान जंग खत्म होने वाली है। अमरीकी सदर कहते हैं कि देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। मालूम नहीं ईरान शिकस्त कब तस्लीम करेगा। अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की, दुश्मन के मजीद पीछे जाएंगे। ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था। ईरान की पूरी नेवी, फिज़ाइया समेत बहरिया के 51 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं। ईरान के ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। ईरान ने ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुँचाया तो सख्त हमले करेंगे। सदर की ईरान की नई क़यादत को भी मारने की धमकी। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ईरान की जो भी नई क़यादत आई है उसे मार दिया गया। ईरान की आइंदा क़यादत को भी मार देंगे। ईरान का सदर ऐसा होना चाहिए जो दुनिया के लिए अच्छा हो। लड़कियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। ईरान पर हमले से पहले मालूम था कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। कुछ पाबंदियाँ ख़त्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हों। जंग कब खत्म होगी ये अब हम तय करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। जो मुल्क इसराइल और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो आबनाए हरमज को इस्तेमाल कर सकता है। उन ममालिक को आज से आबनाए हरमज से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। अरब मीडिया के मुताबिक तल अवीव में कई इमारतें मलियामेट, मजीद 2 इसराइली हलाक। ईरान का इसराइल के शहर फीफा में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो पर हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइली तेल की तंसीबात को ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया। हमला ईरानी तेल के ज़खायर पर हमलों का जवाब है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभलने लगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
इंडेक्स 1,58,300 की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मशरिक़ वस्ता में जंग जल्द खत्म होने के इशारे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक रोज़ा तारीखी गिरावट के बाद खरीदारी का रुझान वापस लौट आया। ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% कम होने के बाद $90 फी बैरल पर आ गई। दौरान ट्रेडिंग अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $89 से कम होकर $87 फी बैरल पर आ गई है। गुज़श्ता रोज़ दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की कीमत ₹73.40 और डीजल ₹84.95 बढ़ाने की समरी तैयार की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 2 रोज़ में हो जाएगा। That with respect to how this is going to be an enabler, I mean, I've always said digital is not an end in itself, it's means to an end. Faster, cheaper, better. It's as simple as that. I mean, then you can get into all the use cases, etc. And of course, there are enough use cases here. The whole IT industry and IT services is one of the biggest upsides. पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस की नीलामी कर दी गई। 5G डिजिटल मईशत के लिए मुआविन साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान के विजन को लेकर आगे बढ़ना है। हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IT के शोबे के लिए आज का दिन बहुत अहम है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का PTA के ज़ेर एहतमाम 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। इस ऑक्शन के बाद हम मीडियन से इंशाल्लाह ऊपर भी चले जाएंगे और इसी तरीके से हमारा जो एक इंटरनेट का एक्सपीरियंस है वो 3G 4G का आप सब का हमारे शहरियों का जो पिछले चंद सालों में दिक्कत भी महसूस हुई अगले चंद माह में आप फील करेंगे कि आपका इंटरनेट जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। जल्द पाकिस्तान 5G में शामिल हो जाएगा। नीलामी को बराह रास्त दिखाने का मकसद शफाफियत को बरकरार रखना था। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती है कि पाकिस्तानी मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। 5 माह में 5G इंटरनेट का बाकायदा आगाज़ हो गया। 5G इंटरनेट के बाद मुल्क में तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो जाएगी। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए मुहैया करना चैलेंज था। वज़ारा खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। KP हुकूमत का ईंधन बहरान के पेश नज़र अहम फैसला। जामियात और डिग्री अवार्डिंग इदारों के औकात कार में आर्जी तब्दीली। तमाम सरकारी और निजी जामियात जुम्मे और हफ्ते को 2 माह के लिए बंद रहेंगी। सुहेला अफरीदी ने कहा कि पेशावर के जुनूबी हिस्से के लिए दूसरी रिंग रोड तकरीबन 31 किलोमीटर तवील होगी। नई रिंग रोड पेशावर के जुनूबी हिस्से को कवर करेगी। मंसूबा पेशावर में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देगा। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला कर लिया। काबीना ने स्कूलों के लिए डिजिटल निगरानी की मंजूरी दे दी। ख़वातीन के जायदाद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के मुसवदे की मंजूरी दी गई। अहम निकात में अखराजात में किफ़ायत शुमारी के इक़दाम पर गौर किया गया। काबीना फैसले के मुताबिक गंदम की फराहमी आटा मिलों और चक्कियों के साथ निजी ताजरों को भी दी जाए।
अफसोसनाक सूरत हाल है कि बगैर तस्दीक के एक खबर उड़ा दी जाए। वज़ीर पंजाब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से खबर गलत है। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर पंजाब लाहौर में मौजूद हैं। मरियम नवाज़ लाहौर में अमन व आमा से मुतालिक मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। महीनों पहले तकलीफ के दौरान दफ्तरी अमूर निपटाते हुए क्लिप को नया बनाकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। गलत प्रोपेगेंडा तो गंदा धंधा होता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि तालिबान दहशतगर्दी के जरिए रियायत हासिल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान नाजायज हिरासत की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। अफगान तालिबान मराहत हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान का दबाव मौजूदा इंतज़ामिया पर काम नहीं करेगा। तालिबान को डेनिस क्वेल, महबूब हबीबी समेत दीगर अफराद को फौरी तौर पर रिहा करना होगा।